नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CRD एजुकेशन पर। आज से हम शुरू करेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर जो हिंदी सब्जेक्ट यानी जो सेकंड पेपर होता है। सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी के बारे में हम शुरू करेंगे, हिंदी को लेकर। तो आज इस वीडियो हम देखेंगे हिंदी का सामान्य परिचय यानी सामान्य जानकारी। तो हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास से तात्पर्य बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। इति धन हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हास का अर्थ होता है हुआ। तो हम कह सकते हैं इतिहास यानी ऐसा ही हुआ, जो क्या हो गया है, बीत चुका है, उसे हम इतिहास कहते हैं। बात करें इतिहास शब्द की कि इस शब्द का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो इसका जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। फिर बात करें कि इतिहास क्या है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति धन हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ। इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद बात करें इतिहास है क्या, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो परिभाषा की बात करें तो अतीत के तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण जब कालक्रम के अनुसार किया जाता है तो उसे हम इतिहास कहते हैं। किसे कहते हैं? इतिहास। अतीत जो बीत चुका है उनके जितने भी तथ्य है उन तथ्यों का क्या करना? वर्णन विश्लेषण, उसका वर्णन भी करना और विश्लेषण करना। और किसके आधार पर? कालक्रम के अनुसार। जो कर्मश है उसका क्या हो। जैसे अपन बात करें मुगलों की तो सबसे पहले हम बाबर पढ़ेंगे, फिर हुमायूं पढ़ेंगे, फिर अकबर पढ़ेंगे। तो एक कालक्रम में उसका अध्ययन करते हैं। तो कालक्रम में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जब काल कर्म के अनुसार किया जाता है तो उसे इतिहास कहा जाता है। अब बात करें इतिहास के जनक की तो हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। जो कौन था? एक यूनानी दार्शनिक था। अब बात करें हेरोडोटस की तो हेरोडोटस ने साहित्य में निम्न तीनों को शामिल किया है: खोज, गवेषणा, अनुसंधान। हेरोडोटस ने साहित्य के अंदर किन तीनों को शामिल किया है? खोज को, गवेषणा को, अनुसंधान को क्या किया है? शामिल किया है। अब बात करें भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य। भारतीय साहित्य की बात करें तो इसमें आदर्शवाद व यथार्थवाद पर आधारित है। जो भारतीय साहित्य है वो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य साहित्य की बात करें तो वो केवल यथार्थवाद पर आधारित है, उसके अंदर आदर्शवाद नहीं है। फिर आगे बात करें कि साहित्य क्या है। साहित्य क्या है? साहित्य की बात करें तो साहित्य शब्द की उत्पत्ति साहित्य धन यह प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सात का भाव। साहित्य यानी सात का भाव। अब परिभाषा क्या हो सकती है साहित्य की? देखो परिभाषा तो सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। यानी वहाँ की जनता का क्या होगा? चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है, उसे हम कहते हैं साहित्य। क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहने वाले वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा। फिर अगली इनकी परिभाषा हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे लिए जो परिभाषा है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की कौन सी परिभाषा बताई? तो ज्ञान राशि के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहा जाता है। ज्ञान राशि के संचित कोश, जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ज्ञान राशि के संचित कोश को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है। फिर प्रेमचंद के अनुसार साहित्य जीवन की आलोचना है। क्या है? आलोचना शब्द आ जाए तो समझ लेना कि प्रेमचंद ने दी है ये बात परिभाषा। साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध रूप में हो, कहानी रूप में हो या काव्य रूप में हो। साहित्य क्या है? जीवन की आलोचना है। वो साहित्य किसी भी रूप में हो सकता है, निबंध रूप में हो सकता है, कहानी रूप में हो सकता है या कविता के रूप में भी हो सकता है। फिर है जयशंकर प्रसाद के अनुसार। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी परिभाषा दी है? काव्य या साहित्य क्या है? आत्मा की
अनुभूतियों के नित्य नए रहस्य खोलने हेतु प्रयत्नशील रहता है। क्या है? जो काव्य है या साहित्य, उनकी आत्मा की अनुभूतियों के नित्य नए रहस्य खोलने हेतु प्रयत्नशील रहता है। वो कौन रहता है? साहित्य रहता है। आत्मा की अनुभूतियों के नित्य नए रहस्य खोलने के लिए जो शब्द आ जाए तो समझ लेना कि ये परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है साहित्य के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास सूत्र। अब ये सूत्र क्या होते हैं? जब हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखने में जिसने मदद की वो है इतिहास सूत्र। तो इतिहास सूत्र की बात करें, ये इतिहास ग्रंथ तो नहीं होते क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ नहीं है। तो क्या है? ये इतिहास ग्रंथों के लिखने में, क्या इतिहास ग्रंथों के लिखने में जिन सूत्रों या रचनाओं का क्या किया गया, विशेष योगदान रहा है, वे सभी इतिहास सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी साहित्य के, उनको लिखने में जो मदद मिली वो किससे मिली? इतिहास सूत्रों से मिली। यानी इन इतिहास सूत्रों को पढ़कर ही क्या लिखे गए? ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख इतिहास सूत्र है। तो सबसे पहला हमारा इतिहास सूत्र आ जाएगा कौन सा? 84 वैष्णव की वार्ता। और फिर है 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। जिसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है गोसाई गोकुलनाथ। कब लिखी ये दोनों? 1625 विक्रम संवत में ये दोनों ही वार्ताएं लिखी गई। जो 84 वैष्णवन की वार्ता है वो वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वृत्तांत है। और 252 वैष्णव की वार्ता की बात करें तो इसमें विठल नाथ के 252 शिष्यों का जीवन वृत्तांत वर्णित है। किसने लिखी? ये दोनों गोसाई गोकुलनाथ ने लिखी। फिर है मूल गोसाई चरित्र। किसने लिखी? बणी माधवदास ने। मूल गोसाई चरित्र बणी माधवदास ने लिखी। भक्तमाला किसने लिखी? नाभादास ने। कालिदास हजारा किसने लिखी? कालिदास त्रिवेदी ने। कविमाला किसने लिखा? हरिराय, या जिसका हरिराय का दूसरा नाम मिलता है तुलसी। ये भक्तिकालीन तुलसी नहीं है, जो हम रामचरितमानस वाला तुलसी पढ़ेंगे वो ये नहीं है, ये तुलसी दूसरा है। ठीक है, तो ये क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, मूल गोसाई चरित्र, भक्तमाला, कालिदास हजारा, कविमाला, ये सब के सब क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास सूत्र है। क्या है? इतिहास सूत्र है। फिर आगे देखते हैं। एक बात सुन लो, क्योंकि अपन हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो उसके अंदर ईस्वी और विक्रम संवत रहेगा। तो विक्रम संवत बात करें तो जो ईस्वी हमारे पास होगा उसके अंदर हम यदि 57 जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगी। यदि हमारे पास विक्रम संवत है उसमें से हम यदि 57 घटा देंगे तो हमारे पास ईस्वी आ जाएगा। यानी 57 का क्या रहेगा? अंतर रहेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो हम देखेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास को लिखने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का उल्लेख मिलता है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर यदि आप नए हो तो क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। अब हिंदी साहित्य के संपूर्ण वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक इसी प्रकार में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।